अब हम आ गए स्टॉक सेक्शन में। अब इस स्टॉक सेक्शन में हम जानेंगे कि स्टॉक के बारे में कौन सी जो बातें होती है वो हर एक इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी होती है। दोस्तों, अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टिकर Finology.in मैंने इसे ओपन किया है। आप कई सारे स्क्रीनर होते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये आपको समझने में मुझे आसान जाएगा, इस हिसाब से मैंने इसे चूज़ किया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे आप कोई भी जो स्टॉक हो जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, बस यहाँ पे टाइप कर दीजिए। हम लेते हैं सबसे पहले, चलो ITC लेते हैं। ITC काफ़ी पुराना स्टॉक है। अभी देखो दोस्तों, अभी ITC है। अभी इसमें हम जो देख सकते हैं कि पहले ऊपर रहता है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ ये कंपनी का अकेले का क्या परफॉर्मेंस है ये बताती है, और अगर इसके साथ कोई और कंपनी जुड़ी होगी तो वो दोनों का वेतन बताती है। तो हमें कभी भी स्टैंड अलोन देखना है। अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे NSE पे इस नाम से और BSE पे इस नाम से है, और ये एक सिगरेट्स टोबैको की कंपनी है। तो इस तरीके से ये सेक्टर बताती है उसका। नीचे आने के बाद प्राइस समरी होता है, जिसमें आज का हाई कितना था, लो कितना था, और 52 वीक का हाई कितना था और लो कितना था, ये दिखाती है। बाद में यहाँ पे फिनस्टार होता है, इनका खुद का स्टार है क्योंकि कंपनी किस तरीके से है, जैसे कि उसकी ऑनरशिप, मालिकी कैसी है, तो स्टेबल है, वैल्यूएशन कैसा है, फेयर है, ठीक ठाक है इसका वैल्यू, और एफिशिएंसी मतलब इसका जो काम करने का कैसा परफॉर्मेंस है, तो एक्सेलेंट है, और फाइनेंशियल एवरेज है, मतलब ना बुरा है ना अच्छा है बहुत। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे सीधे भाषा में, मतलब एक नॉर्मल जो इन्वेस्टर होते हैं उनको समझने के लिए आसान कर दिया है। अब ये देख के भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कंपनी एसेंशियल्स में कंपनी का जो मार्केट कैप है, मतलब कंपनी की जो मार्केट वैल्यू क्या है ये बताती है। बाद में इंटरप्राइजेस मतलब उसका मतलब कुछ एक थोड़ा बार 19-20 का डिफरेंट होता है। इंटरप्राइजेस मतलब इंडस्ट्रियल वैल्यू कितनी होती है उसकी, और इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने ये दिखाती है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे ये पी दिखाती है। पी मतलब एक अर्निंग रेशियो होता है। मतलब ये जो होता है, कभी भी आप स्टॉक खरीदते तो इसका 20 to 25 के बीच में अगर ये होता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। मतलब ये वैल्यूएबल, मतलब एक अंडर वैल्यूड स्टॉक समझ लेना कि अगर उसके भी नीचे होता है 20 के, तो 20 या 25 के अंदर होता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर ये 20-25 के ऊपर होता है तो समझ लेना कि हम इसको जो खरीदने की जो कीमत दे रही है वो इसके मूल्य से ज़्यादा है, ऐसे समझ लेना। और ये भी इस तरीके का होता है, पर इसका और इसका अलग होता है। ये मार्केट जो कैप है इसके ऊपर डिफाइन की जाती है। तो इस तरीके से ये दोनों होते हैं जो खास करके हमें स्टॉक का वो वैल्यू ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है इसके बारे में बताते हैं। अभी ये फेस वैल्यू कुछ काम की नहीं है। ये जब कंपनी IPO लाती तब उस समय इसका यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों। तो बाद में ये डिविडेंड कितना देती है, मतलब आपको अगर जब पूरा साल में अगर कंपनी के पास कुछ बैलेंस बचता है तो कंपनी एक तो उसे उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लगा देती है, या फिर उससे अपने जो शेयर होल्डर्स है उनमें बांट देती है। तो इस तरीके से इसका जो है इतना परसेंटेज इसका डिविडेंड है जो हमेशा बांटती है। बुक वैल्यू मतलब कंपनी के पास जितने भी एसेट्स है, जितनी भी चीज़ें जैसे कि मशीनरीज वगैरह जो होते हैं सब, हर जगह उनकी प्रॉपर्टीज़, तो उसका बुक वैल्यू कितना है। अगर सोचिए कि अभी ये स्टॉक का जो प्राइस है, ये देखिए, ये है इसकी कीमत अभी चल रही है 331। अगर इन फ्यूचर अगर कंपनी अगर डूब गई किसी वजह से, तो कंपनी का ये जो स्टॉक है इसका प्राइस कितना हो सकता है, मतलब कितना मिलेगा जो इन्वेस्टर है, तो उनको इतना मिलेगा, देख सकते हैं। तो ये उसका बुक वैल्यू है। बाद में कंपनी के पास कैश कितना बैलेंस है ये दिखाती है कंपनी अभी। उसके बाद में कर्जा कितना है इसमें डेट में दिखाती है। प्रोमोटर होल्डिंग 0 है। ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी इसलिए प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है। बाद में इसका EPS दिखाती है, मतलब अर्निंग पर शेयर कितना है इसका, तो हर शेयर के पीछे 13 रुपये कमाते हैं। सेल्स ग्रोथ कैसा है ये दिखाते हैं यहाँ पे, मतलब कि सेल्स ग्रोथ कितना अच्छा है या बढ़िया, ये सब देखना है तो आपको, मतलब देखिए तो कई सारे टर्म्स कंडीशन होते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज होते हैं। आपको ये मैं अगर एक ही दिन में बताने जाऊँगा ना तो नहीं समझ में आएगा। जैसे जैसे आप अपना कुछ समय देते जाएंगे अपने आप आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेगी और समझने में आसानी हो जाएंगी। जब आप उसको हर बार देखते ही रहेंगे कि क्या है, तो हर बार आपको समझना है इसको, बस
ज़्यादा ये नहीं करना है, सिर्फ अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, बस इसे ठीक से जान लीजिए। ये रिटर्न ऑन अर्निंग होता है कि हमें कितना अर्निंग में जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट किया है, जो कर रहे इन्वेस्टर से उनको कितना आज तक उन्हें मिला है इसके ऊपर। तो 25% उनको मिला है जिन्होंने जो कंपनी से शुरू से जुड़े हुए हैं। तो ये है इसका, ये कैपिटल पे होता है रिटर्न ऑन, जो एसेट्स होते हैं जो कंपनी के, उनके ऊपर उनको कितना रिटर्न मिला है, ये इसके बारे में बताते हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है इसका, 15.55% है। तो इस तरीके से ये कंपनी का फर्स्ट चैप्टर में हम कंपनी के बारे में बताते हैं हर डिटेल्स। नेक्स्ट में कंपनी का चार्ट दिखाते हैं। चार्ट में देखो यहाँ पे आप 5 साल का देख सकते हैं कैसा ग्रोथ है, मतलब ये सब ग्रीन दिख रहा है, मतलब अच्छा है। 3 साल में कितना है, ऊपर की तरफ जा रहा है, 1 साल में कैसा है, तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। बाद में यहाँ पे इसका पी का कैसा चार्ट है वो भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट होता है पीयर्स। पीयर्स में क्या होता है कि कंपनी के जो भी उसी सेक्टर के सेम जो कंपनीज होते हैं उनका कैसा परफॉर्मेंस है, यहाँ पे हमें देख सकते हैं हम। उनके प्राइस क्या है स्टॉक का, ये देख सकते हैं आप। देखो यहाँ पे अभी बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे, एक गुडफ्रे फिलिप्स है, वीएसटी इंडस्ट्रीज है, द इंडियन वुड प्रो है। ये कंपनी है जो टोबैको के जो है मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये इनका प्राइस, उनकी मार्केट कैप्स क्या है, उसमें इनका पीवी क्या है, पीई क्या है, ईपीएस क्या है, आरओई क्या है, और आरओसी क्या है, और पीएस क्या है, और ईवी और ईबिटडा। इसका मीनिंग होता है कि जो इंटरेस्ट वगैरह जो लगता है ना, हर चीज़ का डिप्रीशन होता है, कट होता है, जो जितना भी होता है उसके पहले की कितनी इसकी कमाई है, तो ये दिखाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप रेशोज भी देख सकते हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो काफ़ी अच्छा है। इसका ईयर वाइज भी आपको दिखा है नीचे की तरफ। उसके बाद में कंपनी के ऊपर 0 डेट है, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। प्राइस टू कैश रेशो अच्छा है, मतलब कैश का बैलेंस भी अच्छा है। इंटरेस्ट कवर रेशो, बाद में सीपीओ, पैट। अभी यहाँ पे आप जाएंगे तो समझ में आएगा कि ये क्या है। ये जो इसमें कंपनी का जो प्रॉफिट इनटू कैश कितना है ये दिखाती है। मतलब कंपनी ने अगर किसी को अगर कुछ समय के लिए अगर प्रोडक्ट्स, मतलब उनका जो सप्लाई दिया है, और उनका सप्लाई देने के बाद उनका जो पेमेंट है वो रेशियो कैसा है, तो हमें यहाँ पे दिखता है वो पैट में या सीपीओ में। ठीक है, तो जैसे आप समझते हैं आपका किराना का दुकान है और आपने अपने गांव में किसी को भी जितने भी लोगों को 10 लोगों को अपनी उधारी पे माल दिया, तो उसमें से कितने लोगों ने वो पैसा टाइम पे दिया, तो ये वो दिखाता है। तो इस तरीके से ये रहता है सीपीओ और पैट। अभी नेक्स्ट में शेयर होल्डिंग किसकी कितनी है ये दिखाते हैं। डीआई मतलब जो डोमेस्टिक होते हैं इंस्टीट्यूशनल, उनका कितना है जो भारत के होते हैं। और बाद में ये पब्लिक ने कितने किया है परसेंटेज दिखाते हैं। एफआई जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनके कितना है, और प्रोमोटर तो अदर्स 0 है। और उसके बाद उसमें रिजल्ट दिखाते, क्वार्टरली रिजल्ट बताते। अभी इस रिजल्ट में जो होता है हर 3 महीने का जो रिजल्ट होता है वो हमें दिखाया जाता है। प्रॉफिट और लॉस हम देख सकते हैं इसके अंदर कितना है, क्या है कंपनी का, किस तरीके से। देखो दोस्तों, ये जो है एक आप समझना काफ़ी आसान नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी सारा स्टडी करना पड़ता है। अगर एक अगर पॉइंट को अगर मैं बताने जाऊँगा तो आप काफ़ी सारा समय चला जाएगा। आपको सिर्फ इतना जानना है कि अभी मतलब मार्केट का जो भी स्टॉक है, जितने भी मार्केट में लिस्टेड, उन स्टॉक के अंदर हमें किस तरीके से स्टॉक के जो डिटेल्स निकालनी है। तो ये यहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस का जो है पूरी तरीके से जानकारी यहाँ निकाल सकते हैं। उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, मतलब चलाने का उसका खर्चा कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, कितना खर्चा आता है उसके अंदर, नेट सेल्स कितना होता है, अदर इनकम कितनी आती है, या इंटरेस्ट। अदर इनकम मतलब उनके कई सारे स्टॉक में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए होते हैं, तो वहाँ से कितनी इनकम आती है। तो ये डिप्रिसिएशन क्या होता है, कितना कटौती होती है, हर एक चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। आपको अगर आप कॉमर्स फील्ड से, तो ये जानना आपको काफ़ी आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
उसके बाद में है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, उसमें लाइबिलिटीज़ होती है जो मतलब कुछ काम की नहीं, उससे हमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है, ऐसी चीज़ें होती है। और एसेट होते हैं जिनके हमको कितना पैसा मिल सकता है, तो मतलब उसमें से हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये सब हर बात दिखाते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट कैश फ्लो, कंपनी के अंदर किस तरीके से टर्नओवर चल रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, हर बात यहाँ पे बताई जाएगी। उसके बाद होता है कॉर्पोरेट एक्शन होता है। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब यहाँ पे हमें हर बात पता जाता है कि अभी ये स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, मतलब ये अगर इसका 300 का स्टॉक है तो ये अभी 150 का होने वाला है, या जो उसमें से भी आधा 75 का होने वाला है। ये सब स्प्लिट होने वाले की चीज़ें हर बताते हैं, डिविडेंड बताता है, बोनस बताता है, कुछ राइट्स बताते हैं, ये स्प्लिट बताते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पे हमें कॉर्पोरेट एक्शंस में मिलती है, उनकी जानकारी, उनकी पूरी जानकारी यहाँ पे मिलती है कि कंपनी अभी फ़िलहाल क्या कर रही है और उनका क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे उन्हें यहाँ पे हर बात आपको बतानी पड़ती है, क्योंकि आपको ये आपका राइट होता है। उसके बाद होता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मतलब यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला या फिर कई सारे होते हैं, दमानी वगैरह, जितना भी है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, तो उनके इन्वेस्टमेंट है क्या नहीं यहाँ पे आपको दिखाई जाती है। अब यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब है नहीं किसकी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये था। और बाद में लास्ट में आते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इसमें दिखाई जाता है कि उनका जो एनुअल रिपोर्ट्स होता है या फिर रेटिंग और रिसर्च रिपोर्ट होता है, कंपनी के प्रेजेंटेशन होते हैं, ये सब यहाँ पे मिल जाता है आपको। और न्यूज़ होता है उस कंपनी के रिलेटेड, वो न्यूज़ भी आप यहाँ पे पूरी जानकारी न्यूज़ के बारे में ले सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे भी बताया है, देखो भी क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब इसका अर्निंग रेशियो क्या है। यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट ROA मतलब क्या होता है, करंट रेशियो हो कहता है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना मिलता है उसको ROE मिलता है। उसके बाद में डेट टू इक्विटी रेशियोज, और वो कैसा होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ, हर एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी बारीकी से आपको लास्ट में एक्सप्लेन की हुई है, तब वहाँ पे भी ये जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो डिटेल्स बताई है ये आपके काम में आने वाली है। और अगर आपको और कंपनियों के बारे में रिसर्च कीजिए और उनके बारे में जानिए, और जितना हो सके उतना समय दीजिए। अगर आप अपना जो हार्ड मनी है किसी स्टॉक में लगाना जा रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी कि हर कंपनी के बारे में जानना, वो कंपनी फाइनेंशियल कैसी है और उसका विजन कैसा है। तो ये हर बातें यहाँ पे आपको मिल सकती है, अब बस वहाँ पे जाके आपको देख लेना है।